बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। अल्लाह ताला फरमाएगा, मांग मेरे बंदे तुझे क्या चाहिए। जो भी शख्स रमज़ान का पहला रोज़ा अफ्तार करने से पहले एक बार ये सूरत पढ़ेगा तो नाजरीन कहते हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक के दिन करीब आते हैं तो रहमत इलाही के इश्तियाक में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प बढ़ जाती। रमज़ान के 2 माह बशतर रजब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ रमज़ान का तज़किरा शुरू हो जाता। जैसा कि एक रवायत के मुताबिक हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने में ये दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह हमें रजब और शबान में बरकतें अता फरमा और हमें रमज़ान नसीब फरमा। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में दाखिल होते तो ये शौक मजीद बढ़ जाता और आप शबो रोज़ गोया रमज़ान जैसा रंग इख्तियार कर लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प का अंदाज़ा इस हदीस से लगाया जा सकता है जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के इंतज़ार में शाबान के दिन गिन गिन कर गुजारने की ताकीद फरमाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ्तार के वक्त रोज़ादार की दुआ को रद्द नहीं किया जाता। तो अफ्तारी के वक्त जो ये सूरत पढ़ेगा अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मांग मेरे बंदे तुझे क्या चाहिए। ये कुरान पाक की वो सूरत है जब कोई बंदा पढ़ता है तो अल्लाह उसकी एक एक आयत के बदले फौरन जवाब देते हैं। इस सूरत का पहला हिस्सा अल्लाह ताला की हम्दुस्ना है और दूसरा हिस्सा बंदे की दुआ है। उसके साथ ये भी इरशाद हुआ कि मेरे बंदे को वो चीज़ मिलेगी जो उसने मांगी। जब बंदा ये सूरत मुकम्मल करता है तो फिर अल्लाह कहता है सब मेरे बंदे के लिए है और उसको वो चीज़ मिलेगी जो उसने मांगी। ये छोटी सी और बहुत सी आसान सूरत है, आप इसको अफ्तारी करते वक्त लाजमी पढ़ें। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश और राज़ी होगा। जब अल्लाह राज़ी होता है फिर दुनिया की जो चीज़ मांगेंगे, जो कामयाबी मांगेंगे, इंशाअल्लाह आपको मिलेगी। आपकी हर दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो जब भी रोज़ा अफ्तार करने लगे तो इस सूरत को एक मरतबा पढ़ लें। अल्लाह ताला आपके दस्तरख्वान में बरकतें और रहमतें फरमाएगा इंशाअल्लाह। दुनिया की हर नेमत से आपको माला माल फरमा देंगे। तो ये सूरत फातिहा है। ये सूरत एक दुआ है जो हर मुसलमान को मांगनी चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि सूरत फातिहा की नज़ीर ना तो रात में नाज़िल हुई, ना अंजील और ना ज़बूर में, और ना ही खुद कुरान करीम में कोई दूसरी सूरत इसकी मिसल है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान करीम की सब सूरतों में अजीम तरीन सूरत फातिहा है। मशाइख ने लिखा है कि अगर सूरत फातिहा को ईमान और यकीन के साथ पढ़ा जाए तो हर बीमारी से शिफा होती है, बेशुमार रिज्क मिलता है, हर दुआ कबूल होती है। तो आप भी इस अमल को, इस सूरत को रोज़ा अफ्तार करने वक्त ज़रूर पढ़ें। अल्लाह ताला हमारे घरों में और दस्तरख्वान में रहमतें और बरकतें अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्त अहबाब में इसको ज़रूर शेयर करें और लाइक कर दें। और मज़ीद ऐसी इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।